ओम श्री गणेशाय नमः। नमः संस्कृताय गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवलाया शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां आद्यं जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अवैद्यां जाड्यान्धकारापहां। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सभी लोगों को नमस्कार। मैं प्रकाश सर वाराणसी से आप सभी लोगों का इस ई लर्निंग विद दुर्गेश में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो आज की हम सभी लोग क्लास जो करने चल रहे हैं वह कल जो संधि पर जो हम लोग क्लास कर रहे थे उस संधि की क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज कुछ और प्रश्न करेंगे। संधि एक बेहतरीन चैप्टर जो कई बार आप देखोगे तो आगे जो है इससे प्रश्न हमेशा आते रहते हैं। तो हम कल ब्रह्मास्त्र वाले क्वेश्चन पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। ब्रह्मास्त्र में आप सभी लोग ब्रह्मा और अस्त्र को ब्रह्मा धन अस्त्र को ब्रह्मास्त्र बता दिए थे। अब आज जो प्रश्न हम लोग लेंगे वह लेंगे प्रश्न संख्या 51 से। तो सभी लोग उत्तर करते चलिएगा। एक बार मैं सबका नाम ले लेना चाहता हूं, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। तो हमारे साथ में आशीष सिंह हैं, आशीष पाल, अजय कुमार, बीना सिंह, अमरजीत मौर्य, जो भी सभी लोग हैं, आयुष्मान भाव, नेहा सेन भी हैं, गीता सिंह भी है, सभी लोगों को नमस्कार। आयुष्मान भाव, दिग्विजय भाव, चिरंजीवी भाव, कीर्तिमान भाव, सभी लोगों के ऊपर माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद बना रहे, नित्य उन्नति रहे। सभी लोग आगे जाएं, पढ़ें लिखें। चलिए तो आगे चलते हैं। गुड आफ्टरनून। तो अब जो आज का प्रश्न है प्रश्न संख्या 51। तो प्रश्न संख्या 51 क्या है? उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या है? उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या है? सभी लोग क्लास को शेयर करें। जितने भी लोग आए हैं सभी लोगों को नमस्कार, सुस्वागतम। सभी लोग क्लास को शेयर करें, ठीक है। कम से कम 1 लाइक और 2 शेयर अवश्य करिएगा, ठीक है। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या है? उच्च धनुश्वास, उत धनुश्वास, या फिर इसमें से ध्यान दीजिएगा। संधि आप लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं। संधि पर एक एक प्रश्नों पर हम लोग ध्यान से देखते हुए चल रहे हैं। तो ध्यान देना, यहां पर क्या होगा? यहां पर ये च बना है तो इसका मतलब यह त का ही च बना होगा। किसका बना होगा? त का ही च बन पाएगा। क्योंकि चुनास्यु सूत्र कहता है कि सकार या त वर्ग के बाद में अगर यह शकार या च वर्ग का कोई भी वर्ण आता है तो यह ग्रुप जो है इन वाले ग्रुप में बदल जाता है। अर्थात श में चला जाएगा, त च में चला जाएगा, इसका दूसरा इसके दूसरे में, इसका तीसरा इसके तीसरा में। तो अगर हम यहाँ पे बात करें श्वास में, तो श्वास में अगर हम बात करें तो इस तरीके से होता है, ठीक। श्वास पूरा यहाँ पे रहेगा, स नीचे नहीं लगाना है, श्वास, ठीक है। तो यहाँ पे श वर्ण आया, इसका मतलब इसके पहले वाला वर्ण जो भी होगा वह उसी के च वर्ग में जाएगा। तो अगर च वर्ण होगा तो च वर्ग में जाएगा, नहीं त वर्ग रहेगा तो त च में जाएगा। त वर्ग का पहला त तो च वर्ग का पहला च, इस तरीके से बदलता है। तो उत धन श्वास, अगर आप थोड़ा उसके पीछे ना सोचा कीजिए, जो आप नियम जानते हैं उस नियम को लगाया कीजिए कि यह कौन सी संधि हुई होगी और किसके फलस्वरूप यह बदल कर करके यहां तक आया होगा। तो आपको पता चलेगा कि यही जो त है यह श वर्ण के साथ आने पर क्या हो गया है? आपका च वर्ग में चला गया है। चुनाश्चु सूत्र से श्वास बन गया। क्या बन गया? उच्छ्वास, ठीक। आगे चलिए देखते हैं। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर ये जो छ है उच्छ्वास, प्रश्न संख्या 51 में अगर हम बात करें तो उच्छ्वास जो लिखा है इसमें ध्यान देना, यहाँ पे भी बदलाव हुआ है। फिलहाल इस वाले को केवल चेंजिंग अगर आप लोग देखेंगे राइट आंसर कर ले जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद क्या बनेगा? ठीक, प्रत्युत्तर का क्या सही बनेगा इस पे बताओ।
प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद। मैं आपको बता दूं कि जितने लोग अभी पूरे साल यही खोजते फिरते हैं कि कौन सी क्लास सी टेट के लिए है, कौन सी यूपी टेट के लिए है, फलाने टेट ढिकाने टेट, उनको खुद ही समझ में आ जाना चाहिए कि हम जो ये चीज़ पढ़ रहे हैं वो हमारे किस काम आएगा। उनको खुद समझ में आना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी बीएड या बीटीसी डीएलएड कुछ ना कुछ तो करके आए होंगे, उनको पता होगा कि हाँ इसमें क्या चीज़ आता है। रही बात हिंदी की, तो हिंदी मेरे भाई सभी जगहों पर जो यह प्रश्न है, जो चाहे एमपी टेट हो, चाहे आपका सुपर टेट हो, चाहे आपका सी टेट हो, उन सभी जगहों पर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सब प्रश्न उन सभी जगहों पर आते हैं, चाहे लेखपाल हो, चाहे आपका जो हो। तो आप लोग इसको ज़्यादा नहीं बल्कि आप पढ़ने पर ध्यान लगाइए और जहाँ से भी हिंदी मिले पढ़ते रहिए। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम रामनारायणम वल्लभम। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, यही इतना जांच पड़ताल करते हैं, और इसीलिए देखोगे ना तो पेपर में पता नहीं क्या क्या लोग करके आते हैं, फिर दोष देते हैं टीचरों के ऊपर। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि आप लोग जहां से भी, क्या संधि किस टेट, कौन सी ऐसी टेट है जिसमें संधि से प्रश्न पूछता हो, कौन सा ऐसा टेट है जिसमें संधि से क्वेश्चन ना आता हो, जिसमें समास से क्वेश्चन ना आता हो, बताओ। नहीं, जा नहीं रहे थे। हाँ, इसी जगह पे गए थे बेनवा डोलाने कि वो थोड़ा सा गर्म हो रहा था, तो हम सोचे कि बेना डोला दें। तो प्रत्युत्तर का क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 52, उत्तर आप करोगे प्रतिधन उत्तर प्रत्युत्तर, ठीक, यह करेक्ट हो जाएगा। तो क्या यह क्वेश्चन लेखपाल में नहीं आएगा? क्या यह क्वेश्चन अगर हिंदी का पेपर हो, यूपी ट्रिपल एससी कोई परीक्षा कराए, उसमें नहीं आएगा? हिंदी का पेपर अगर कहीं भी होता हो, उसमें बताओ कि यह संधि समास न आता हो। संधि समास, ये सब कारक, पर्यायवाची, ये सब क्या है, सामान्य हिंदी है, तो सभी जगह आएगा, सभी जगह आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या होगा। नमस्ते मैं कहा हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कारण यह है कि यह यहाँ पे जो यह सकार आता है, इसकी उत्पत्ति समझ में नहीं आती है लोगों को, और उसी में हो जाता है गलत, और हो जाता है समझ नहीं पाते हैं। तो जो यहाँ पर नमः धन ते का जो बनता है, नमः धन ते, यह वाला डी, यह करेक्ट है। नमस्ते में ध्यान देना, यहाँ पर जो विसर्ग है यह सकार में चला जाता है, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझते चलिए, ज्यादा उड़ने से अच्छा है कि धरातल पे रह कर करके चलते चले। संतोष का सही संधि विच्छेद है, संतोष का सही संधि विच्छेद क्या बनेगा। अब ध्यान देना, यहाँ पे जो संधि का जो भी कारण बना होगा ना, यही जो यह अनुस्वार वाला बिंदी है, वह क्यों, मतलब यह कैसे आया होगा या उसका सही जगह पे क्या रहा होगा, बस उसी पे सारा काम बन जाएगा। जो लोग संस्कृत शब्द को जानते होंगे कि संस्कृत कैसे बना है, संस्कृत में कौन सी उपसर्ग लगी है, किस तरीके से वह लगा है, ठीक है, किस तरीके से लगा है। तो अगर संस्कृत को ध्यान दोगे, अगर आप संस्कृत को ध्यान दोगे, हाँ, नहीं, अरे शिमला मिला है, अब तो क्या बताएं, फिर शिमले जैसी ठंडी आने वाली है। तो संतोष का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ध्यान देना, संस्कृत में भी सम जो है उपसर्ग लगा था, यही सम यहां सन में ऐसे अनुस्वार में बदला है, इसी तरीके से यहां भी क्या हुआ होगा, सम हुआ होगा। ध्यान देना, यह सम नहीं, यह सम, यही इसका अनुस्वार में बदला है, यही किस में बदला है, अनुस्वार में बदला है। तो इस वाले को ध्यान देना, कई बार प्रश्न ऐसा आता है और उस समय दिमाग नहीं काम करता है और गलत हो जाता है। और जहां तक हमको याद है कि यह बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2004 में पूछा गया था, ठीक है। आगे चले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इसका तो आपका वर्तनी वाले में भी क्वेश्चन बनता है और यहाँ भी क्वेश्चन बनता है। अब इस वाले प्रश्न को बताओ, इस वाले का बताओ क्या होगा। एक एक क्वेश्चन पे ध्यान से देखने की अगर आदत डाल लिए आप लोग, फिर रिजल्ट के टाइम रोने का जो ये आता है ये नहीं आएगा। परीक्षाएं जिंदगी में एक आध दो बार देने का मौका मिलेगा लगभग, हमको लगता है आगे आने वाले दिनों में। तो जो भी मिलेगा उसमें जो कर लिया वो कर लिया, जो नहीं किया वो फिर नारायण भजेगा। तो उज्ज्वल में क्या बनेगा, उज्ज्वल में ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर एक ज तो आपका बना ही रहना चाहिए। तो ज्वल का ज्व तो आएगा, तो एक यहाँ भी ज्वल है, एक यहाँ पे है, दो ठो तो कट कर दो। अब ध्यान दो, अब यहाँ पे भी, हाँ यहाँ पे हलंत है, हम सोचे कि दोनों में यही हो गया क्या। यहाँ देखो उ त हलंत है, यहाँ पे उ त पूरा है। अगर त पूरा हो जाता तो यहाँ पर एक स्वर मिलने लगा, जो कि स्वर के बाद व्यंजन आए, ऐसा वाला कॉम्बिनेशन में आप फंस जाओगे। तो क्या हो जाएगा, त वाला आ जाएगा ना। अब यह त वाला कहाँ चला जाएगा,
यही त वाला पहले च में जाता है, फिर वही च वाला जब तीसरे में कन्वर्ट होता है तो ज में चला जाता है। माने इसके पीछे भी बड़ी गेम है। यह त वाला कहाँ पहुंचेगा, पहले च में पहुंचेगा, ठीक, फिर यही च वाले के साथ च के बाद में चूंकि वो ज वाला एक दूसरा सूत्र लग जाएगा तो किस में चला जाएगा, वह ज में चला जाएगा, तीसरे वर्ण में। तब ज सूत्र होगी, मतलब पहले तो चुनासु वाले से तकार पहले जाएगा वहां तक, फिर वह चकार फिर पहुंच जाएगा आगे ज के योग में होने पर फिर से ज में। तो यहाँ भी त आधा है तो यह ज आधे ज में ही कन्वर्ट होगा। तो इसलिए यहाँ पे देखो दोनों ज आधे हैं, इसका भी आधा ज, इसका भी आधा ही ज रहेगा। इस वाले को मत लेने, गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, उत सही होगा। अगर आप हमारी बात तो समझ पा रहे होंगे कि हम क्या कह रहे हैं तो बिल्कुल सही है, नहीं समझ पा रहे हो तो बहुत ही अच्छा है, तब तो और अच्छा है। अब भाई अब कैसे समझाएं, हमारे कहने में तब कैसे, तब फिर करते रहो उसी पे, तब समझ में आएगा धीरे धीरे। इसका बताओ क्या सही होगा, सबका थोड़ा चैट भी देखते चलें। अच्युतम केशवम कृष्णदामोदरम रामनारायणम जानकी वल्लभम। गुड आफ्टरनून सभी लोगों को, नमस्कार। सभी लोग क्लास को शेयर करते चलें और गुरुजी के अनुसार 1 लाइक और 2 शेयर करिए आप लोग, ठीक। प्रश्न संख्या 56, उत्तर क्या हो जाएगा 56 में, 56 में विश्वामित्र, तो यहाँ पे दीर्घ हुआ है तो विश्वा के साथ मित्र जोड़ेंगे, यहाँ कोई संधि तो नहीं बने। अमित्र रहे तो अ के साथ विश्व का अ जुड़ जाएगा, हो जाएगा, तो विश्व मित्र नहीं बन पाएगा। विश्वा इसमें अगर हम जोड़ना भी चाहें इसका मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा, सीधे केवल बस जुड़ जाएगा जा करके। तो जब तक परिवर्तन होगा तब तक संधि ही नहीं हो पाया होगा। विश्व में कुछ सस्पेंशन होता लोगों को, तो लेकिन यहाँ पे विश्व से ओ तक पहुंचता था, माने विसर्ग का, जैसे मन धन रथ मनोरथ ओ में जाता था तो आप लोग देखें, लेकिन विसर्ग का आ तक कन्वर्जन नहीं पड़े होंगे। विश्वधन अमित्र, इसमें अ, इसका अ से मिलकर के आ बन गया है, डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। सभी ऑप्शनों को जहां जरूरी है वहां पे हम देखते चल रहे हैं, जहां नहीं जरूरी लगेगा वहां पे हम छोड़ देंगे। संगम का सही संधि विच्छेद क्या है, संगम। अब इसमें देखें सम सम संग सन, इसको अगर आप पकड़ ले तो समझ में जाए, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें सेम है, सारी चीजें वहां पे सेम है। तो क्या होगा आप बताइए, क्या यह सम के साथ में ग जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ म के बाद में हो जाएगा स्वर, क्या हो जाएगा स्वर, और आपको यहाँ दिखाई दे रहा है स्वर संधि में ही पहले स्वर आता है ना, आप देखे होंगे। व्यंजन देखो, स्वर संधि हम बताए थे जब स्वर के बाद स्वर आए तो स्वर संधि। व्यंजन संधि में हम क्या बताए थे कि जब व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए। हम तो ऐसा नहीं बोले थे कि जब स्वर के बाद स्वर या व्यंजन आए, मैं बोला था कि जब व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए। और विसर्ग संधि में मैं बताता हूं कि जब विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए, माने यह बाद वाला बदल सकता है लेकिन पहले वाला फिक्स है। अब यहाँ पे अगर हम म में अगर देखेंगे, ब्रेक करेंगे तो म और अ आ जाएगा यहाँ पर। अब यह अ के साथ में हम संधि कार्य तो करेंगे नहीं कि अब हम यहाँ पे व्यंजन संधि दिखाएं, इसका मतलब इसको लेंगे नहीं, यहाँ व्यंजन होना चाहिए। इसका मतलब या तो म रहे या तो न रहे, ङ में नीचे अलंत नहीं लगा, इसका मतलब ए भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। म के साथ आएगा कि न के साथ आएगा। अब आपको पता होगा संस्कृत में भी आप पढ़े थे, उसमें कौन सा था, अनुस्वार कैसे बना था, तो मकार का अनुस्वार और अनुस्वार का मकार बनता है। और उसमें भी आप जानते होंगे कि जब मकार के बाद में कोई व्यंजन वर्ण आता है तो यह मकार अनुस्वार में बदल जाता है, यही मकार अनुस्वार में जाता है, यह नकार जो है अनुस्वार में नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप लोग पूरी बात को समझ गए होंगे, ठीक है। आई बात समझ में, थोड़ा सा समझिए, गहराई से समझते चलिए, केवल क्वेश्चन को डाकिए नहीं। डाकने वाले लोग बहुत डाक गए हैं कल के रिजल्ट में, अभी हम देखे थे, बहुत सारे लोगों का परेशानी बढ़ा है, ठीक है। स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम है, स्वागतम में प्रयुक्त संधि कौन सी है, इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, ठीक है, अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, बेहतरीन है क्वेश्चन। इसको बताओ कौन सी होगी। मैं बताया था कि जब कभी य व र ल वाली बात हो और उसके पहले कोई आधा वर्ण हो तो उसके बाद टेस्ट कर लो कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई यण संधि है। ध्यान देना, इसका विच्छेद होता है सु धन आगतम। यह सु का जो सु का उ है, यही उ का व में बदलाव हो जाता है आगे स्वरवर्ण आने पे। तो ई को यण, इक के अंदर ई उ रिल री आते हैं, तो ई का य में, उ का व में, री का रे, मतलब मध्वरी आपको याद होगा, वहां भी उ का व में जाता है। तो ई को यण सूत्र से यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यण संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यण संधि, ठीक। इक का यण हो जाना ही क्या होता है, यण संधि कहलाता है। यण में से हलंत भी लगा होता है, कहीं कहीं तो ऐसे ही लिखा होता है, लेकिन यण हलंत रहता ज्यादा से, क्योंकि प्रत्याहार से आया है।
तो क्या हो जाएगा 58 में आपका क्या हो जाएगा उत्तर ए, इको यणचि यण संधि। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। वाह क्या बात है, मस्त। सभी लोग उत्तर दो, क्वेश्चन नंबर डाल के जरूर दो। ठीक, थोड़ा सा मैं इसलिए कर देता हूं कि भाई देखिए इसमें हम नहीं करेंगे, सभी लोगों को नहीं आ रहा है, लेकिन कभी कभी कुछ लोग ऐसी आदत डालें, समझने की आदत डालें, अगर समझने की आदत नहीं डाले रहते हैं तो कभी कभी वही लोग गलत मार देते हैं। जैसे मैं बार बार बोलता हूं लाकृति में कौन सी है, मैं पूछता हूं क्या, लरी धन आकृति ही बराबर लाकृति ही, इसमें संधि है दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्ध संधि। बताओ इसमें कौन सी संधि है, आप लोग बताओ। लाकृति को थोड़ा अलग से लेकर के बताना, लाकृति में कौन सी बनेगी। लाकृति में इसका क्वेश्चन नंबर आप लोग डाल लीजिए, कुछ भी डाल लीजिए, मान लीजिए 60 ही डाल लीजिए। ये थोड़ा बताओ कि लाकृति में कौन सी बनेगी। ये हल्ली धन आकृति बराबर लाकृति, मैं केवल लाकृति लिख देता तो आप लोग को सस्पेंशन हो जाता, लेकिन मैं यहाँ पे केवल लाकृति नहीं लिखा हूं, मैं पूरा लिख दिया हूं कि लरी धन आकृति बराबर लाकृति ही। इसमें बताओ क्या बनेगा, इसमें बताओ क्या बनेगा, बता दो। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम रामनारायणम जानकी वल्लभम। अरे क्वेश्चन नंबर डाल के बताओ ना बेटा, क्यों नहीं बता रहे हो। तो यहाँ पे क्या होता है, भानुदय में दीर्घ संधि बनेगा, बी करेक्ट आप लोग कर रहे हैं, अच्छी बात है, करेक्ट है। लेकिन 60 नंबर के क्वेश्चन में बताओ क्या बनेगा, 60 नंबर में बता दो। कोई 60 नंबर का उत्तर नहीं देना चाह रहा है, क्यों नहीं दे रहे हो। 60 नंबर में क्या होगा, अच्युतम केशवम। बड़े बड़े योद्धा, अब उनकी कलम नहीं चल रही है, ध्यान देना। लरी धन आकृति में कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि होगी। इसको अच्छे से नोट कर लेना, दिमागिया में बेटा फिट कर लेना। गलती हो जाती है लोगों से, लरी के बाद लरी एक स्वर माना जाता है, लरी के बाद में स्वर वर्ण आया है तो यह लरी ल में बदल जाएगा। ई को एच सूत्र से ई, य में उ, व में री, र में लरी ल में बदल जाता है। और यही लरी जब ल में बदल जाता है तो लरी का ल में बदल जाना यण कहा जाएगा, यवर अल से। ठीक है, यण में कौन है, यवर अल, तो यण हो जाता है। तो इसको थोड़ा ध्यान देना, यह जब भी आता है तो उसमें 80% लोग क्या होते हैं, फिस हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। सूर्योदय, इसमें बताओ इसमें प्रयुक्त संधि कौन सा है, समझ दीजिए, समझाएं तो, बताए तो। हम लोग कट से लगा देते हैं दीर्घ संधि और गलत हो जाता है। दीर्घ संधि नहीं है बेटा, इस बात को एकदम मानना पड़ेगा, क्योंकि दीर्घ संधि तो नहीं है। दीर्घ संधि के चक्कर में पड़ना नहीं, क्या पड़े हो चक्कर में, ठीक है। दीर्घ संधि नहीं है उत्तर में, तो दीर्घ संधि गलत लगा दोगे अगर जो भी लगाएगा, इसको याद रखना। सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम है सूर्योदय। यहाँ पे देखो ओ है, और जब ओ दिखाई दे तो गुण संधि पक्का है। ठीक, केवल ध्यान देना किसको छोड़ करके, उपोषति को छोड़ करके। यह उपोषति में ओ है लेकिन यह गुण नहीं है। ठीक है यहाँ पे पररूप संधि है। ठीक, पररूप हो गया। प्रेजते, यहां पे क्या हो जाएगा, पररूप हो जाएगा। यहां भी प्रे में ए है तो गुण नहीं है। और सूर्योदय, महोत्सव, ये सब में क्या होता है, गुण जाता है। ए और ओ आने पर गुण हो जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कल यह प्रश्न हरिश्चंद्र पर मैं क्वेश्चन पूछा था, आज फिर से पूछ रहा हूं, बताओ कौन सा होगा। हाँ आगे चले देखते हैं। तो हरिश्चंद्र में क्या करोगे, ध्यान दे रहा, मैं बताया था यहां पे कि आप लोग हरिश धन चंद्र को लगाना, तब हरिश्चंद्र बनाना। तो यहां पे हो जाएगा श, और क्या हो जाएगा हरिश, फिर क्या हो जाएगा चंद्र। यहां पे जो हुआ शकार से सकार, यह व्यंजन संधि हो जाएगा। विसर्ग संधि आप यहां पर मत लगाइएगा, विसर्ग संधि लगाएंगे उत्तर क्या हो जाएगा
गलत हो जाएगा, बताओ। और कहीं कहीं मैं बता रहा हूं, फिर बता रहा हूं, कहीं कहीं यही क्वेश्चन बहुत बवाल खड़ी कर देता है। कब? इसी को जब वह लिख देते हैं हरि धन चंद्र, और विसर्ग से पहले इसको हरिश बनाते हैं, फिर यह बनाते हैं। यह प्रश्न में जब विसर्ग संधि ऑप्शन दिया रहता है तो हमारा दिमाग ठनक जाता है कि हम हरिश्चंद्र को लगाएं कि हरि की व्यंजन संधि, मतलब अब हम हरि धन चंद्र लगाएं या हरिश धन चंद्र से लगाएं। तो कुल मिला जुला के हम ये सोचते हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन है उसमें ऐसा लिख के लिखें या ऐसा लिख के लिखें। उनको स्पष्ट लिख देना चाहिए ऐसा वाला कि हरि धन चंद्र बराबर हरिश्चंद्र में तब विसर्ग संधि, और लिख देते हरिश धन चंद्र बराबर हरिश्चंद्र में तब व्यंजन संधि। अब यह क्वेश्चन में मैं बता रहा हूं, ये बात सही है कि यह विसर्ग संधि भी हो सकती है, और ऐसा कई जगहों पर आपको मिलेगा कि इसका उत्तर विसर्ग संधि है। इस पे आप लोग क्या कहोगे, हमको यही बताओ, क्योंकि अगर आप लोग खोजोगे तो आपको उत्तर मिलेगा। आप लोग खोजोगे ना, ये दोनों उत्तर दिखाई देगा, व्यंजन संधि भी दिखाई देता है और ये भी। मैं यहां पर इसलिए व्यंजन को सपोर्ट कर गया कि जो हरिश्चंद्र फाइनल में बन रहा है ये जस्ट इस वाले से बन रहा है, और इस वाले से बन रहा है, इसलिए हम इसको यहाँ पे कह दिए कि व्यंजन संधि। हालांकि ऐसे ही जब आप मनोरथ बनाओगे, मनोरथ, तो जो मनोरथा बनाते हैं उसमें भी बहुत स्टेप होता है, बहुत स्टेप होता है, लेकिन फिर भी इसको हम विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक, यह विसर्ग संधि के लिए बार बार पूछा जाता है, विसर्ग संधि। तो ऐसे क्वेश्चन में कम से कम ऐसे ऑप्शन न दिया जाए। देखो यहाँ पर व्यंजन संधि वाले भी पार हो जाएंगे और विसर्ग संधि वाले भी, मतलब यह क्वेश्चन झगड़ा करने कराने का एक बहुत बड़ा पॉइंट बन सकता है। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दें तो निश्चय मानिए कि बहुत सारे लोग व्यंजन संधि लगाएंगे, बहुत सारे लोग विसर्ग संधि लगाएंगे और मैटर जरूर गरमाएगा। यही क्वेश्चन का उत्तर एक बार जब बीएड की एग्जाम हुई थी 2005 में, तो उन्होंने इसको विसर्ग संधि माना है, और यही प्रश्न का उत्तर जब अभी पीछे एक बार टेट हुआ तो देखो उसमें व्यंजन संधि माना था, अभी कल वाले में मैं दिखाया था। तो आप इस क्वेश्चन पे हम अपना कुछ अब कमेंट नहीं देंगे, इसका मतलब यह समय पे छोड़ देंगे कि उस समय पे क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक, अब इस पे हम अपना कुछ और नहीं बोलेंगे, कुछ भी शब्द इस पे नहीं बोलेंगे। कारण यही है कि भैया यह दोनों कंडीशन में पहुंच जाता है, और ऐसे क्वेश्चन में कम से कम ऑप्शन ऐसे देने चाहिए कि कम से कम दोनों ऑप्शन न रहे। ठीक, अब अभी मैं कल ही बताया था दोनों उत्तर वाले पे समस्या हो सकती है। उच्चारण में आओ, इसमें बताओ कौन सी संधि है उच्चारण में। यहां च हुआ है, निश्चित तरीके से त का च हुआ होगा, उ त से उच्च हुआ होगा, तो यह क्या हुआ होगा, व्यंजन संधि। यहां पर रास्ता बिल्कुल साफ है, दिख रहा है कि हाँ यहाँ पर क्या होगा। तो इस हरिश्चंद्र वाले को तो जरूरी है कि उसको थोड़ा सा सही दबाव में उसको लाया जाए, करेक्ट किया जाए कि भाई हम उसमें क्या आप मतलब कभी ये कभी वो कभी ये, स्पष्ट उनको एक ऑप्शन में एक ठो काट देते, बात खत्म हो जाता। अगर उसमें से एक ठो ऑप्शन कट कर देते तो बात क्या रहती, हट जाती। इसमें देखते हैं उल्लेख में अगर आपको बताना इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। उल्लेख में संधि पर इतनी सारी प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं, ध्यान देना। फिर आगे कई दिन जो है संधि पर ये सब चैप्टर वाइज हम चर्चा कर रहे हैं, इसलिए संधि पर, समास पर, ठीक, इन पर थोड़ा सा क्वेश्चन करवा देंगे, करीब 100 ठो। ठीक है, आगे देखते हैं 63 नंबर के क्वेश्चन में अगर हम बात करें उल्लेख बना, उल धन लेख, उत धन लेख, उल धन लेख। अब यहाँ पे अगर मान के लेते हैं उ धन आलेख कर लेते हैं, तब भी यह गलत ही होगा, उल्ल नहीं होगा। त का ल तोरली संधि में बताया था कि त के साथ में अगर ल आ जाए तो समझ लेना कि यह त का ल हो जाता है, और यही तोरली वाली कही जाती है। त थ द ध न सभी रहे तो ल में ही जाता है, अगर बाद में ल वर्ण आया है तो। यह व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है, बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे उत धन लेख को आप सही करिएगा, बी वाला। अत्याचार, देखो स्वर संधि तो आप लोग कट से कर लोगे। हाँ, अत्याचार, अतिधन क्या, चार या फिर आचार क्या, क्योंकि अत्या तो होगा नहीं, अत्य भी नहीं होगा। ई का यह होता है, ई को यच सूत्र से, अब चार होगा किया। ई का इक्वलिस करता है कि बाद में स्वर वर्ण आना चाहिए, यहाँ पे च आ गया, इसका मतलब यह नहीं होगा, क्या हो जाएगा, यह सही है। तो कैसे बन जाएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे अति धन आचार, यहाँ पे जो ई है
यह य में हो जाएगा, यह या को या को य को पूरा कर देगा तो या हो जाएगा, यह हो गया याचार, तो बेचारा आधा यहाँ से जो बचा था वह तो आधा रह गया, तो हो गया अत्याचार। ठीक, यहाँ पे आप लोग हमारे डिटेल क्लास में भी जरूर जुड़ सकते हैं, और डिटेल क्लास जो संस्कृत की चल रही थी उसमें भी आप लोग जुड़ सकते हैं, और उसमें हम कहाँ तक बात कर लिए थे, स्वर संधि पर ना। स्वर संधि के बाद अभी रुका है, तो स्वर संधि के आगे की जो है चर्चा हम प्रारंभ करने वाले हैं, अब आज नहीं कल से प्रारंभ कर देंगे। तो उसको आप जितने भी लोग अभी तक संस्कृत की जो नोट्स बना रहे थे, जिनका अभी रुका पड़ा है, वो आगे कर लेंगे। ठीक है, अच्छा संस्कृत है तो ये तो है, तो चलो, तो उस पर आप सभी लोग जुड़े जरूर रहना, सभी लोगों को मिल जाएगा। ठीक, आई बात समझ में? अरे संधि पढ़ला, समास पढ़ला, और कारक पढ़ला कि नहीं, बताव तुम का पढ़ला, बताव तुम का पढ़ला। संस्कृत के मामले में हमारा जो मानना है वो यही है कि संधि से क्वेश्चन बनता है, समास से बनता है। ज्ञानात्मक रूप में अगर हम बात करें, अगर संधि आपको मतलब संस्कृत आपको समझ में आ रही है, इसका मतलब कारक तो आना चाहिए। कारक में ही पूरी गेम जाके फरिया जाता है। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो मान लीजिए कारक मतलब संस्कृत तो आप बढ़िया से करने लगे। संधि समास तो लगभग सभी लोग पढ़ लेते हैं, तो इसीलिए हमको एक लाइन लिखना पड़ा, क्या कि संधि पढ़ला, समास पढ़ला, और कारक पढ़ला कि नहीं, बताव तुम का पढ़ला, बताव तुम का पढ़ला। अरे कारक में दम्बा, और वाच्यत कम्बा, और विभक्ति क बा सारा खेल, बताव तुम का पढ़ला, बताव तुम का पढ़ला। मैं बार बार बता दूं कि विभक्ति का ही गेम होता है पूरा। अगर विभक्ति सही तरीके से जो लगा लिया, अगर विभक्ति जो सही तरीके से लगा लिया वो वीर हो गया। विभक्ति ये जाके गलत होता है, उसी में रैंक आगे पीछे हो जाती है। तो उसमें कारक और विभक्ति दोनों में क्या है, कारक और वाच्य परिवर्तन दोनों में केवल विभक्ति का ही लेन देन है। हर एक सूत्र में विभक्ति, इसमें यह लगेगी, इसमें यह लगेगी, यह रहेगा तो यह लगेगा, यह रहेगा तो ऐसा रहेगा, यही पूरी की पूरी गेम चलती है। तो बहुत बेहतरीन लाइन है कि संधि पढ़ला, समास पढ़ला, और कारक पढ़ला कि नहीं, बताव तुम का पढ़ला, बताव तुम का पढ़ला। अरे फिर आगे लाइन में बढ़िया लाइन है कि कंक्लूजन है कि कारक में दम्बा, और वाच्य तक कम्बा। वाच्य केवल एक दिन की क्लास है, एक दिन अगर आप 45-50 मिनट दे दिए अच्छे से, तो आप एक दिन में वाच्य परिवर्तन सीख जाएंगे। ठीक, तो कारक में दम्बा, वाच्य तक कम्बा, और विभक्ति क बा सारा खेल, बताव तुम का पढ़ला, बताव तुम का पढ़ला। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो अगर आप कारक और वाच्य नहीं पढ़े तो कुछ नहीं पढ़े संस्कृत में। तो फिलहाल अभी संधि हम पढ़ा रहे थे, उसमें व्यंजन संधि से प्रारंभ करेंगे। शाम के टाइम वही रखेंगे, 4 बजे 5 बजे के आसपास क्लास रखेंगे। उसमें आप सभी लोग देख लीजिएगा, जब आप लोग खाली रहें, दिन में ही ले लिया करेंगे या शाम को, जब भी आप भी रहेगा। कल से, आज आप लोग टाइम बता देंगे, कल से ले लेंगे। दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या है? दिक धन अंबर दिक धन, इसमें से तो आपको पता चलेगा क का ग हुआ है, तो क का ग एक यहाँ है, लेकिन यहाँ पे क अ है, तो अ का तो चेंज होगा नहीं। यहाँ हलंत वाला यही सही है, यहीं में ग शुद्ध वर्ण मिल रहा है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ो, इसमें आओ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, इस पे भी करिए। तो अब आप खुद ही आपको लगेगा कि क्वेश्चन उसी से बन जा रहा है या फिर और आगे से कुछ बन रहा है। आप लोग खुद देखो कि जो हम पढ़ाए हैं सारे प्रश्न उन्हीं से बन रहे हैं अभी तक जो आप किए हैं, कि वह कुछ उसके लिए कुछ और भी पढ़ने की आवश्यकता है। अगर प्रश्न बन जा रहे हैं तो बस उतना ही पढ़ो, और अगर प्रश्न नहीं बन पा रहे हैं तो कुछ आगे पढ़ो, तब आगे पढ़ो। आगे देखते हैं, उड्डयनम। अब यहाँ ड हो गया। अब सोचो कि यह ड कौन सा वर्ण है? यह तीसरा वर्ण है। तीसरा वर्ण में हुआ होगा, और कौन सा बदल के जाता है तो आप समझ लीजिए कि कौन सा बदलेगा। तो एक सूत्र है स्तोष्टुनाष्टु। क्या है? स्तोष्टुनाष्टु। एक कहता है कि सकार और त वर्ग के आसपास, माने पहले या बाद में, इसमें से कोई वर्ण आ जाता है, सकार और ट वर्ग मूर्धन्य वाला वर्ण आता है, तो यह भी मूर्धन्य में बदल जाता है। तो यह ट में बदल जाएगा, किसमें? ट। और यही ट फिर यह तीसरे वर्ण में देख करके किस में बदल जाएगा? सीधे ड में चला जाएगा। या ये कहिए कि आप यहाँ पर त वाला है तो यह अपने जो यहाँ मूर्धन्य है ना, इसी के तीसरे में चला जाएगा, इस वाले में, और कुछ नहीं।
इस तरीके से समझ लीजिए। व्यंजन संधि पढ़ेंगे आप लोग, थोड़ा सा गहराई में उतरेंगे, समझ में आएगा, वहां पे भी बहुत अच्छे अच्छे नियम है। और सही कहा जाए तो व्यंजन संधि के अंदर ही आपको फसवन थोड़ा ज्यादा होगा। फिलहाल डायरेक्टली अगर लिखा होगा कई कई जगह की, इसमें जो त वर्ग है वह इसका सभी का तीसरा वर्ण में बदल जाता है, तब भी आप बदल लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, 66 में उत्तर क्या बताओगे, 66 में ए को बताना। ठीक है, ड मत बता देना, नहीं गलत हो जाएगा, इसमें तो संधि हो ही नहीं पाएगी, इसमें संभावना था लेकिन ये भी नहीं होगा। और ड यहाँ पे चूंकि अ वर्ण लास्ट में है इसलिए तो वो और भी नहीं होगा। ठीक, क्योंकि अ वर्ण या स्वर वर्ण जो है वो स्वर संधि में ही पहले स्वर आता है, और पहले स्वर किसी व्यंजन संधि या विसर्ग संधि में नहीं होता है। मैं फिर बता दूं कि पहले जब स्वर आए बाद में स्वर आए तो यहाँ विकार हो तो स्वर संधि, पहले व्यंजन हो बाद में स्वर या व्यंजन हो तब व्यंजन संधि, और जब पहले विसर्ग हो बाद में स्वर या व्यंजन हो तब विसर्ग संधि। मतलब यहाँ पर जो जगह है यह फिक्स है, स्वर संधि में यहाँ स्वर, यहाँ व्यंजन और यहाँ विसर्ग, इस बात को ध्यान देना। निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम कौन सा होगा, इसको बताओ, इसमें कौन सा लगाओगे। अब यहाँ पे कुछ लोग कह देंगे कि निधन विकार, और कुछ लोग कहेंगे कि नीर रहलंत है धन विकार। अब यहां थोड़ा समझने वाली बात है, अब वह कैसे समझोगे, अब आप बताओ। प्रश्न संख्या 67 बहुत ही फंसा के रख दिया हमको, बहुत ही फंसाया हमको। अब आप बताओ कि इस वाले में किसको करोगे, ए या बी। पहले इस वाले में बता लो, पहले यहाँ पे आप 68 नंबर डाल के बताओ हमको कि ए वाले के साथ चलोगे कि बी वाले के साथ चलोगे, फिर यही बता दो, फिर हम आगे की चलेंगे कि तब हम 67 नंबर में उत्तर मांगेंगे। पहले आप 68 नंबर का उत्तर बताओ सभी लोग, यहां कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। अरे अभी तो मैं जस्ट प्रत्यय पीछे पढ़ाया ही था। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। तो हम गाते हैं, सभी लोग चिल्लाते होंगे, हम तो गाते हैं, और हमको लगता है कि वातावरण संस्कृतमय होना चाहिए, शांत होना चाहिए। ठीक है, यहाँ बहुत ज्यादा हुड़ुक हुड़ुक दौड़ भाग नहीं होना चाहिए। ठीक है, विसर्ग के साथ चलेंगे। चलिए, अब कोई कह रहा है कि विसर्ग के साथ, कोई इस पे कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं। पहली बात मैं बता दूं कि यहाँ र है, यहाँ विकार है, यहाँ संधि अगर हम करना चाहेंगे तो कोई संधि होगा नहीं, सीधे र वी के ऊपर बैठ रहा है। क्या हो रहा है, यह र सीधे वी के ऊपर बैठ जा रहा है, अर्थात यहाँ कोई कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, कोई विकार नहीं हो रहा है। और आपको मैं बता रहा हूं क्या कि वर्णा नाम परस्परम विकृति मत संधानम संधि, वर्णों का परस्पर विकार सहित मिलना ही संधि कहलाता है। वर्णों का परस्पर विकार सहित मिलना संधि कहलाता है। और यहां कौन सा विकार, यहां तो विकार नहीं हो रहा तो संधि होगा ही नहीं, निधन विकार सही हो जाएगा। तो इससे उत्तर क्या आ जाएगा आपका, सी। ये समझने वाली बात है, यह समझने वाली बात यहाँ पे है। अगर हम निह के साथ में करेंगे तो यह निह जो है यह विसर्ग सकार सत्व वगैरह होते हुए रुत के र तक, जब र तक पहुंचता है, जब र तक पहुंचेगा तो वहीं उसी जगह स्वर्ण संयोग हो जाता है, अर्थात विसर्ग का र में बदलाव हुआ है, र में चेंजिंग हुई है, र में विकृत हुआ है, मतलब विसर्ग में विकृत होकर के र तक पहुंचा है। इसलिए यहां पर संधि कार्य हम कह सकते हैं, और इसमें उत्तर किसको लगाएंगे, विसर्ग संधि। इसका मतलब यह समझने के लिए बड़ा अच्छा है, समझिएगा जरूर, नहीं समझेंगे तो फिर हरिओम हरिओम। चलो ठीक है नारायण। तो क्या हो जाएगा, यहां पर विसर्ग संधि लगाइएगा। ठीक है, यह वाला करेक्ट नहीं है। अगर विच्छेद आएगा तो आप अपने बुद्धि का प्रयोग करिएगा, ऐसा ना हो कि लिख दिया जाए अगर एक क्वेश्चन में कि निर्विकार का संधि विच्छेद है, निर्विकार का संधि विच्छेद है, नि धन विकार, ए ऑप्शन। दूसरा नीर धन विकार, तीसरा नीर धन विकार, चौथा निह धन विकार। अब बताओ इसमें कौन सी संधि विच्छेद सही होगी, ए बी सी डी। प्रश्न संख्या इसको 69 डाल के बताओ, 69 डाल के जल्दी बता दो।
हमको हमारे लिए व्यवस्था कराओ तो ठीक है। कोई अगर बढ़िया व्यवस्था मिल जाए, अच्छा सा मिल जाए, बाग बगीचा रहे, एसी रहे, मठ की गाड़ी भी रहे और बहुत सारा कुछ सुविधाएं मिलता है, अगर ऐसा मिल जाए तो फिर तब वहीं चला जाए, क्या मतलब है। वहीं फिर गाया जाए कि अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम। चलिए देखो, कहते कहते वो सलाखों के पीछे न ढकेल दें बाबा, नहीं बड़ी दिक्कत हो जाएगा सबको। हाँ, मठे में पहुंचाएं ठीक है, भजन कराएं ठीक है, वहां वो वाले सेंटर में न ले जाके भजन करवाएं। निर्विकार, निर्विकार में अगर हम बात करें तो निधन विकार, निर्धन विकार अगर इसमें करेंगे तो डी वाले को करना मेरे लाल, डी वाला अगर करोगे तब तो सही होगा, और अगर डी नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा। हाँ, ये भी हो सकता है कि फिर लंदन में चला जाए, वहां भागवत कथा का वाचन कराया जाए, फिर कथा सुनाया जाए। तो ध्यान देना इस वाले में क्या हो जाएगा उत्तर, यहाँ हो जाएगा निधन विकार निर्विकार। अब चलो 68 का उत्तर दो, सत्याग्रह, सत्य आग्रह, आ के साथ में यहाँ पर क्या बन जाएगा, दीर्घ संधि हुआ है, क्योंकि वहां पर आ बन गया और आ में क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। सत्य धन आग्रह सत्याग्रह। और इस वाले में जो भी हम पूछे हैं यहाँ पे डी को करना और सारा आंसर गलत होगा। ठीक, चलो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा। ज्यादातर क्वेश्चन जो है ना, ज्यादातर जो प्रश्न है वो आपके स्वर संधि से ही बनते हैं। स्वर संधि से आता है, लोग जल्दी से लगा लेते हैं, जो ही यह व्यंजन संधि या उससे कुछ उसमें जब ज्यादा चलने लगता है फिर वहां पे प्रॉब्लम बनने लगती है ना, जब वहां पे जाते ज्यादा दिक्कत होती है। अरे कहीं चलें, राम नाम जपते रहें, वहीं तक करते रहें, अपना गाते पढ़ते पढ़ाते पढ़े रहें, वहीं से पढ़ा लिया जाएगा। सारी सुविधा तो दें, पढ़ाएंगे, पढ़ाना थोड़ी कम कर देंगे, हमारा भजन तो यही है, हम इसी में भजन पर्याप्त कर लेते हैं। श्रवण का सही संधि विच्छेद है। अब देखो यहाँ पे अव हुआ है, श्रव अव, अव हुआ है ना, अव, तो आपको पता होगा कि कैसे बनेगा यह अव। अगर इसमें काम कर जाता है दिमाग तो ठीक, और नहीं काम करता है तो बड़ी दिक्कत होगी। कैसे बनेगा, प्रश्न संख्या 69, बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन। यहाँ पर श्री ने यहाँ पर श्रव बनाओ, नहीं बने नहीं पाएगा। तो आपको पता होगा ए ओंग अय औ च, ए ओंग अय औ च, तो ए बदलता है अय में। अच्छा, ये भी गलत लग रहा है क्या, बन ही नहीं पा रहा है कुछ, श्रो नहीं श्रो, रुक जाओ बताते हैं यहाँ पे क्या रहेगा। ओ का क्या हो जाएगा, अव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आय, यह हो जाएगा आपका आव। यहां आओ लगाओगे तो आ होगा, तब श्रावण बनाना है। अगर श्रावण बनाना है, अगर श्रावण बनाओगे तो वहां श्रव कर लेना, क्या कर लेना, श्रव ना। और अगर श्रवण बनाना है तो श्रो कर लेना, क्या करना, तब श्रो कर लो। यहाँ पे देखो दो जगह पे था तो यहाँ पे कर लेना श्रो कर लो। श्रो करोगे तो अन बनेगा, तो श्रो के साथ अन जोड़ोगे तो श्रोवन, श्रो का ओ का अव हो जाएगा, तो हो जाएगा श्रवण, और श्रवण का वही श्रवण हो जाता है। और अगर श्रव कर दोगे तो श्रावण बनाना पड़ेगा। यहाँ पे दो जगह मिस्टेक हम कर सकते हैं, अगर श्रवण को कहेंगे तो यहाँ ओ कर लो, ठीक, श्रो हो जाएगा। और एक क्वेश्चन दूसरा बनाओ, अगर यहाँ हम श्रावण करते हैं तब यहाँ श्रव कर देना। तो जो आपको अच्छा लगे वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। बस इतना जानेगा कि ओ से अव बनेगा, ओ से अव बनेगा, औ से आव बनेगा। इन दोनों बातों को आप ध्यान से देख लो, ठीक। हाँ चलो, इंदौर में वैसे बहुत कथा होता है, बहुत कथा होता है। तो इस वाले प्रश्न में ध्यान देना, श्रवण में अगर हम यहाँ पे शुरू कर दे तब सही हो जाएगा, ठीक है। आगे, और श्रावण अगर रहेगा तो श्रावण के लिए अलग कर देना, तब श्रव कर देना। काव्योमी, काव्यो, यहाँ पे फिर भी मिस्टेक, अगर कहीं गलत होता है तो कई जगह पे जो है, अब और में लिखा है तो फिर ओ में थोड़ी ना होगा, यहाँ पे और में लगाओ, काव्योर्मी, हाँ तब ना होगा। तो काव्योर्मी, यहाँ पे र लगा लो, ऐसे ऐसे वाला र, ठीक है। तो काव्योर्मी में ध्यान देना, यहाँ ऊ का ओ हुआ होगा, कैसे, ऊ का ओ। अब काव्य में ऊ जोड़ोगे तो यहाँ य में अ है
और ऊ में ई हो जाएगा, अ ऊ से ओ बन जाएगा, और यही ओ जब य के ऊपर लग जाएगा तो हो जाएगा काव्यो। क्या हो जाएगा? काव्यो। तो ये काव्य होगा, कवि से नहीं बन पाएगा, का से तो एकदम नहीं। काव्य में देखते लेकिन यहाँ और में है, और में से नहीं बनेगा, ये तो सीधे सीधे जाकर उसमें जोड़ने की कोशिश करता है, गलत है। जो राइट आंसर यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है काव्य धन ऊर्मी बराबर काव्योर्मी, क्योंकि इस य में य को हटा लेंगे अ आएगा और यह उ इन दोनों से मिल जाएगा, ओ बन जाएगा, यही ओ य की मात्रा में लग जाएगा तो य से यो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यो। और इसके पहले क्या था? काव्यो, फिर क्या हो जाएगा? अर्मी। ठीक है, जो यहां से बचा था, तो काव्योर्मी बन गया। थोड़ी सी संधि में, संधि माले में जब उसको जोड़ना घटाना तोड़ना घटाना सब बुद्धि से अगर चलने लगा तो समझ में आ जाएगा। समझ में नहीं आया? अच्छा, चलो समझाई देते हैं, एक सेकेंड। इस वाले नियम में ए का अय, ओ का अव, अय का आय, औ का आव होता है। पहले आप सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, सिंपल सा एग्जांपल ओ और औ के साथ में। अगर हम पो धन अन करते हैं, पो धन अनह कर दें तो ओ है यहाँ पे, तो ओ का औ में बदल जाएगा तो हो जाएगा पवनः। क्या हो जाएगा? पवनः। कैसे बदलता है यहां ध्यान देना, प में ओ है, फिर उसके बाद अनह है, यह ओ इस अ के योग में आने से यह ओ किस में हो जाता है? अव में हो जाता है, अयादि संधि से, एचो अयवा यावह से अव में हो गया। ऊपर मैं यहाँ पे लिखा हूं उससे, यह हो गया, यहाँ पे हो जाएगा प, फिर अव, फिर आगे हो जाएगा अनह, तो यह अ इसको पूरा कर देगा, यह अ इसको पूरा कर देगा, तो हो जाएगा प व न, ये हुआ पवनः का। ठीक इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करें कि अगर हम यहाँ पव धन अनह कर दें तब क्या हो जाएगा, तो पव में क्या हो जाएगा आपका? प अलग हो जाएगा, औ यहाँ पर अलग हो जाएगा, आगे हो जाएगा अनह। फिर इस औ को अगर हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे ध्यान देना कैसे होगा। एचो एवा यावह कहता है कि जब एच के बाद में स्वर आए तो यह अय अव आय आव बदल जाता है, तो अब यहाँ पे औ हम लिए हैं तो औ बदलेगा आव में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आव हो जाएगा। ठीक, यह हो जाएगा प, फिर यह हो जाएगा आव, फिर हो जाएगा अनह। फिर ध्यान देना, यह आ जो है प में जुड़ जाएगा, यह अ जो है व में जुड़ जाएगा, प में आ जुड़ेगा तो हो जाएगा पा, व में अ जुड़ेगा तो हो जाएगा व, फिर हो जाएगा नह। क्या हो जाएगा? पावनः। ठीक इसी तरीके से अब अगर हमको श्रवणः बनाना है, मतलब ध्यान देखो श्रवणः, ऐसे श्रावणः, तो श्रव बनाना है तो इसका मतलब क्या करोगे, हमको यहाँ क्या लेना पड़ेगा? श्रो। श्रो धन अन लेंगे, ठीक, श्रोधन अनह लेंगे। संस्कृत में ज्यादातर लिखते हैं इसलिए बार बार आदत बनती है, तो श्रवण बना देते हैं, विसर्ग हटा देंगे तो श्रवण बन जाएगा। ध्यान देना, तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या है? स्र को आप अलग ले लेते हो और यहाँ से ओ आ जाएगा, आगे है आपका अ, फिर नह, यह अ आगे स्वर आया है इसलिए एचो अयवा यावह सूत्र से ओ अय में बदल जाएगा। किसमें? अव में बदल जाएगा, क्षम्यता, किसमें बदल जाएगा? अव में, अय अव आय आव, तो यह हो जाएगा अव। कहां से आप देखोगे? यहाँ पे मैं लिखा हूं, ओ अव में बदल जाएगा। ठीक है, तो कैसे बदलोगे? अव में, यहां से क्या हो जाएगा आपका? स्र, ऐसा हलंत के साथ में, फिर आगे हो जाएगा अ नह, यह अ इसको पूरा करेगा, यह अ इसको पूरा करेगा, हो जाएगा श्रवणः, जिसमें फिर बाद में यह नकार जो है यह णकार में बदल जाएगा, उसके लिए नियम हम भी नहीं बताए हैं, तो ये हो जाएगा श्रवणः। जैसे कारक, जैसे किसमें था, कारक करण किसमें था, एक में उसमें भी था, व्याकरण में व्याकरण न बनता है, व्याकरण बन जाता है, यह बनता है ऐसे श्रवण। लेकिन अगर आप इसी जगह श्रव ले लेते हो, उसके बाद अनह जोड़ते हो, तो इसमें जो स्र है अलग हो करके यहाँ पर औ अलग हो जाएगा, बाद में अनह बन जाता, ये आगे वाला है। यह औ अब किसे बदलेगा? तो यहाँ से आप देखिए औ को आओ में बदल देते हैं, एचो अयवा यावह संधि से, तो यहाँ पे हो जाएगा आ व, किसमें? आ व। इसके आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्र आ, यहाँ पे हो जाएगा अनह, यह अ व को पूरा करेगा, यह आ इस स्र को पूरा करेगा, जो हलंत लगा है, तो हो जाएगा श्रा, फिर व, फिर नह, फिर यहाँ पे नकार बदल जाएगा, किसमें? श्रावणः। ठीक, तो अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो बन जाएगा। ठीक, अब श्री के साथ में कैसे, मैं कहाँ बताया हूं बेटा, मैं यही आप लोग बहुत उत्पाद मचाते हो,
मैं यहाँ पे बताया ना कि यहाँ पे आप इसको वो कर लो तो ज्यादा सही होगा। श्री ई के साथ में नहीं बन पा रहा है। मैं कब बोला हूँ कि श्री के साथ में ही आप जोड़ दो? मैं कब बोला हूँ कि श्री के साथ आप जोड़ दो? मैं बोला हूँ? आप लोग जबरदस्ती जोड़ रहे हो। जब वहां पे अब नहीं हो रहा था तो मैं तो उसको ओ बना करके ही ना बताया कि यहाँ पे ओ रहेगा तो श्रवण बना लेना, और अगर यहाँ पे औ कर दोगे तब श्रवण। यहाँ पे ऐसे नहीं, ऐसे कर लो। मैं तो पहले ही बोला, मुझसे भी श्री के साथ नहीं बन रहा था तो हम कैसे बनाए? श्री के साथ में अगर बनने का कोई नियम हो तो फिर बताओ। फिर हम कब कहे हैं कि नहीं इसी से हम बना देंगे? अब मैं 4 एग्जाम्पल पूरा बता दिया उनपे, ठीक। पवन पावन, श्रवण श्रावण, इस तरीके से। कहीं कहीं कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है जहां पर दिक्कत रहती है, ठीक है। और श्री के साथ तो मैं बोला ही नहीं कि श्री के साथ बना दो, आप कहीं परेशान हो श्री के लिए, ठीक। चलो आगे चलते हैं। दुनियादारी इतना खुलवाई मारे, बाद में पता चला कि हम ही ना ही कहत रहे कि हई मीठ बा, हम ही कहत रहे कि इहो काहे मीठ बा। हे राम राम नारायण। चलो आगे देखते हैं। सत्याग्रह में अभी आया था, इसमें संधि पहचानने के लिए, अब आ गया है संधि विच्छेद करने के लिए। थोड़ा संधि विच्छेद करें, फिर कंफ्यूज आ गए। अब कंफ्यूजन रहेगा। अब बाबा का बुलडोजर आएगा तो कचड़ा निकालेगा दिमाग से, जब कचड़ा दिमाग से निकल जाएगा तो फिर समझ में आ जाएगा, ठीक। हाँ, अब नहीं आना चाहिए। देखो, उनको प्रश्न, परीक्षा वालों को प्रश्न ऐसा देना चाहिए जो हमको, हमारी ज्ञान के स्तर को उसमें हम लोग बांटे, उसको मतलब उसको एक तरीके से उसका लेवल बनाए, चेक करें कि हाँ किस लेवल में है। ऐसा कुल कठिन क्वेश्चन दे दें, कुल झमेला दे दें तो अच्छा वाला भी सब झमेले में फंस जाएंगे, और कुल सरल दे दें तो कुल जो एकदम कमजोर रहेंगे वो सब ऊपर चले जाएंगे। तो ये तो थोड़ी ना हो। इसमें हमको देखना है ना, इसमें भाई स्केल बनानी है। तो स्केल में ऐसा क्वेश्चन भी उसी टाइप का रहे कि अति सरल क्वेश्चन कितने लोग कर पाए हैं, उससे कठिन, कठिनाई का स्तर ऐसा होना चाहिए। पता चला सारे क्वेश्चन सरल दे दिए, सब के सब टॉप कर गए, ऊपर चले गए, सब के सब 110 115 के ऊपर चले गए। सारे क्वेश्चन टफ डाल दो, सब के सब 50 के नीचे आ गए। इसका मतलब ये सब गधे हैं या ये सब विद्वान हैं? ये कोई स्केल थोड़ी ना है। हमको अलग अलग उसमें अब नियम बनाना चाहिए कि इतना % क्वेश्चन रिपीटेड करेंगे, इतना % जो है उसमें इस सरल एकदम करेंगे, इतना क्वेश्चन उससे थोड़ा टफ रखेंगे, इतना क्वेश्चन उसमें से 2-4 क्वेश्चन ऐसे रहें जो बहुत ही बुद्धि पर आधारित हो। ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी ना कि सबको एक तराजू पर तौल के कर दो। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या है? सत्याधन ग्रह के साथ तो नहीं बनेगा, क्योंकि ग अवर्ण आगे आ जाएगा और यहाँ दीर्घ संधि हो ही रहा है। तो दीर्घ संधि में स्वर संधि होता है। स्वर संधि का नियम कहता है कि आगे पीछे दोनों जगह स्वर ही होना चाहिए। तो ये दोनों वाला पहले कट कर दो। अब यहाँ आग्रह, यहाँ आग्रह, इसमें स त का अ मिलेगा तो आ बनेगा, तो स्वताग्रह हो जाएगा। तो यह भी गलत। सत्य य का अ मिलेगा तो य का अ आ बना लेगा, इसके साथ में दीर्घ हो जाएगा और य रहेगा तो सत्याग्रह बनेगा। यह वाला डी क्या हो जाएगा? करेक्ट, ठीक है। सत्याग्रह 71 का उत्तर डी। अब इतना एक ऑप्शन को गुरुजी बता रहे हैं और फिर भी आप लोग अब नहीं समझ में आता है। 2 वर्णों, किसके? 2 वर्णों के मेल से होने वाला विकार क्या कहा जाता है? हम भी चाहते थे केवल नेक्स्ट कर करके आगे बढ़ा दिए थे। अब तक तो 150 क्वेश्चन कर लिए होते जब से हम आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं पिछले 50 मिनट से 40 मिनट से। उतने में तो अब तक हम पता चला इधर 150 क्वेश्चन बना दिए होते। हमको भी अगर रिपीटेड क्वेश्चन मिल जाता है तो हम भी क्या करते हैं, 5 से 7 मिनट में जो है लपेट देते हैं मजे सा। 60 क्वेश्चन 5-6 मिनट में, तो अलग बात है। टिक्स मिला आगे, वैसा नहीं करना। हमको पढ़ाना है, आपको समझाना है, इसलिए यहाँ थोड़ा सा समय लग रहा है। और जब आप इसी क्वेश्चन को देखोगे तो सीधे उत्तर करोगे, आगे बढ़ोगे कि 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तुरंत आगे बढ़ जाओगे। हाँ, संधि कितने प्रकार के होते हैं? कहोगे संधि मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि होते हैं। दयानंद में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? दयानंद में आनंद जुड़ा है, दीर्घ संधि हुई है, कहेंगे दयानंद हो गया है। 74 में लगा दिए। 75 में कहोगे कपिधन ईसह, कपीसह, दीर्घ संधि हुई है। फिर आगे वाले में आ जाओगे। सदैव में क्या हुआ? सदाधन, सदैव गुण संधि, यहाँ वृद्धि हुई है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि स्वर संधि का भाग है, उत्तर स्वर संधि हो गया। इनमें कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? संयोग में मकार अनुस्वार में गया है, अ के साथ उ मिल के ओ बना है। यहाँ नमस्कार में देखेंगे तो विसर्ग संधि बना है। और यहाँ पे ध्यान देना, पवन में भी यह है। मनोहर को थोड़ा ध्यान देना, मनोहर में ओ अ के साथ उ नहीं जुड़ा है, यहाँ पे विसर्ग संधि हो जाएगा। क्षमता में गलत, देखो इसमें जल्दबाजी में गलत होता है। पवन में क्या हो जाएगा?
जैसे मनोहर, जैसे मनोरथ, विसर्ग संधि वाला यहाँ पे एग्जाम्पल है। विसर्ग संधि का यह यहाँ गलती हो सकती है, लोग भी लगा सकते हैं हमारी तरह से जल्दी में। पवना में यह अयादि संधि, अभी मैं पीछे एग्जाम्पल बताया हूँ, उससे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? वृद्धि का नहीं है, इसका मतलब देखो यहाँ वृद्धि है, यहाँ पे अवृद्धि है, यहाँ पे देखो अवृद्धि है। गुरुपदेश यहाँ पर नहीं है, दीर्घ संधि हो जाएगा। ठीक, गुरु धन उपदेश, गुरुपदेश। महोष्ण, महाधन उष्ण महोष्ण, जिसके साथ में आप पढ़ लो, किसके साथ में होगा? उष्ण का सही उष्ण यह सही होगा कि यह, अगर आप इसको पकड़ लेते हो उत्तर आपका तुरंत सही हो जाएगा। तो यह उष्ण नहीं सही है, यहाँ पे यह क्षम्यताम यह वाला उष्ण जो इसमें आप केवल उष्ण को पकड़ लोगे तो काम बन जाएगा। तो उष्ण यह वाला सही है, और एक यह वाला गलत है। अब महो के साथ बनाओगे तो ओ के साथ ऊ जोड़ोगे तो यहाँ गुण संधि कैसे बनाओगे? नहीं हो पाएगा। ऊ के हु में ऊ लगा है, ऊ के साथ मिलेगा दीर्घ बनेगा, भी नहीं है। महाधन उष्ण, ठीक है, क्या हो जाएगा? महोष्ण। महा आ का आ ऊ के साथ मिलेगा तो ओ बन जाएगा। सीधे उत्तर अगर हम देखें आशीर्वाद में अगर हम देखें यहाँ पे कौन सी संधि बनने वाली है, तो आशीर्वाद का बाय डिफॉल्ट आप रटे होंगे कि आशी धनवाद आशीर्वाद। यही विसर्ग जो है बाद में रकार में चला जाता है, यह रकार उड़ के इसके ऊपर चला आएगा, सी वैसे ही दीर्घ रहेगा, क्योंकि यहाँ दीर्घ था। ऐसे इतना तेज हम लगाएंगे ना, तब तो क्या पढ़ाएंगे, तब तो हम खट 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 करते निकल चलेंगे। हैं, इतना तेज करोगे तब तो लपेटते चले जाओगे फिर। चलो इतना तेज कियो, अभी 2 मिनट में सबको पहले साथ में ले लो। हाँ, आराम से करना सही है। हाँ, मनोहर को बताना है। अच्छा, मनोहर को बता देते हैं। जैसे मनोरथ होता है ना, वैसे ही मनोहर होता है। अब वही बता रहे थे कि किस तरीके से बुलडोजर चलता है, वही बता रहे थे। ठीक, किस तरीके से बुलडोजर चलता है वही दिखा रहे थे कि जब उस स्पीड में आएगा तब तो बहुत ही लगाते चले जाओगे। ऐसे थोड़ी ना हम पढ़ाते हैं, जब पढ़ाएंगे तो एक एक क्वेश्चन को समझाते चलेंगे। ठीक है, राम राम। चलिए, श्रीमन नारायण। एक बार पहले भजन करिए ध्यान से, फिर आगे चलिए। देखिए, दौड़ भाग नहीं करना है, कुछ है क्वेश्चन समझना है, आसानी से समझते चलते हैं। वो पट 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 क्वेश्चन आता है, निकालते चलोगे। पढ़ा हुआ क्वेश्चन आ जाए तो और जल्दी जल्दी करोगे। होता नहीं, पहले हम एक ट्रेंड बनाए थे कि जितना क्वेश्चन हम लोग पढ़ाए रहते थे एक क्लास में, उसको अगले 5 मिनट में खट खट कर देते थे। हाँ 81 में पहुंच गए। तो इस तरीके से क्वेश्चन, हिंदी और ये सब क्वेश्चन तो बहुत तेज करते हैं। इसी में जल्दबाजी में हमसे गलत हो जाता है। इसी में जल्दबाजी में कभी कभार छोटा मोटा गलती हमसे भी हो जाती है, लेकिन बहुत समय मिल जाता है। तो चलिए, अब हम लोग इस पे आराम से, लेकिन आज वाले क्लास में इसको जरूर रखेंगे अभी ना, इसमें फास्ट वाले आंसर में आप लोग करते करते हुए आइएगा। जो क्वेश्चन आज ही किए हो उसको फास्ट मोड में करेंगे, लास्ट के 5 मिनट में ढेर सारे क्वेश्चन को करेंगे। तो 81 में अभी बताओ, 81 तक में ही दोहरा लें एक बार, या फिर जो है इसको बढ़ाएं, 100 तक पहुंचा देना या रोक दें? अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्छा, ऑनलाइन एग्जाम हो उसमें जैसे हम पेन से लिख पा रहे हैं, ऐसे उस पेपर पर भी पेन से लिखने का रहता जगह तो सही रहता कि नहीं। तो महाधन ईसा महेशा, चलो इसको भी लपेट दो, ई था तो महाधन ईसा महेशा हो गया। अगर हम 82 में चलें, सत धनमति सन्मति तथा दधा का न में चला गया, पंचमाक्षर में चला गया, तो क्या हो जाएगा 82 में? मतलब प्रश्न पढ़े नहीं, उत्तर तुरंत आ जाना चाहिए। सत धनमति सन्मति। आगे देखते हैं, अन्वय है, यहाँ ध्यान दा, ऊ का व हुआ है। चलो बता दें, ऊ का व हुआ है, ई को यड़ से लगा है, अर्थात अनु हुआ होगा। अनु धन अय, अनु धन अय, अनु। अब आय की अय, यह वाला सही है। ठीक, अय। अब आय करोगे तो अन्वय हो जाएगा। अनु में अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से समझते चलिएगा, अनु अय। यहाँ ऊ का जब ऊ आएगा तो यही ऊ जो है वो में बदल जाता है, ई को यच वाले सूत्र से। अब फिर न आपका आधा है, अ आपका ऊपर से यहाँ आ गया, यहाँ से आपका आ गया अ य। ठीक है, यहाँ क्या आ गया? य। अब यह अ इसको और न बेचारे को कोई नहीं पूरा कर पाया, कोई हाथ नहीं थमाया, तो क्या हो गया? अन्वय। इस तरीके से बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा। होगा कि नहीं करेक्ट?
हाँ हाँ, अच्छा रोक दें। तो अब इसी समय तो अब क्वेश्चन थोड़ा बढ़ाए हैं, 2-3 क्वेश्चन और करवा देते हैं, फिर 90 जल्दी पहुंचा देते हैं, घोड़ा 90 जल्दी 100 पहुंच जाओगे। परोपकार में प्रयुक्त संधि है, सभी जगह संधि कैसे लिख दिया है, संधि उसका लगता है तुतुरा के बोलता है क्या छापते वक्त। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है कौन? पर धन उपकार, अ उ के साथ में ओ हुआ है और ओ का होना गुण संधि हो जाता है। आजा बेटा आजा, हाँ आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? यह देखो, अधोगति तपोभूमि, यह विसर्ग संधि है। उत धन चाण, उच्चारण जो है व्यंजन संधि है। और यहाँ पे ध्यान देना, दिक क का ग हुआ है व्यंजन संधि है। मनवंतर मनु के साथ में उ का व हुआ है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका यण संधि अर्थात स्वर संधि, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में देखो, निश्चल का सही संधि विच्छेद, यहाँ जो श आया ना बेटा, यह विसर्ग से सकार से शकार में बदला है। ठीक, तो निस के साथ बनाओगे कि निह के साथ बनाओगे? तो प्रश्न संख्या 86 में आप जब भी बनाना तो निह के साथ बनाना। यह जो निह है ना, निह का यह विसर्ग इस सकार में गया है, फिर यह सकार जो है आपका इस वाले सकार में चेंज हुआ है, निश्चल। तो विसर्ग संधि याद ध्यान देना, ठीक है, विसर्ग संधि। आगे चले देख लेते हैं, आगे चले। इसलिए हम कहते हैं कि हमको जो है बहुत तेज से दौड़ाया मत करा करो, हमको पीछे से दौड़ाओगे तो फिर हम मुंह वाले गिर जाएंगे, ले दे के क्वेश्चन सब पलट जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन स्लो फास्ट मतलब फास्ट नहीं कर सकते, लेकिन नहीं, हम भी कभी बच्चे थे, हमारी भी ज्ञान स्तर कभी आप लोगों की तरह से थोड़ी सी अंतर होगा, आपसे ज्यादा थोड़ी ना अंतर होगा, थोड़ा सा होगा भाई, अनुभव का असर आता है पढ़ते पढ़ाते। आप हम लोग भी जब कभी सीख रहे थे, जब बहुत ज्यादा मास्टर गुरुजी लोग जब जनावे लगते हैं ना, तो बहुत अंदर से गुस्सा लगता था कि अरे गुरुजी तो हरे नहीं आवता इतना तेजी से, हमरे थोड़ी ना होता, ऐसा कर हमरो आवे लगा, फिर तहूँ दौड़े हमहूँ दौड़ा। इस तरीके का भाव अंदर आता था। अरे इतना मतलब बड़ा अंदर से ही होता था कि हम भी तो बच्चे थे, हमको भी समझ में आता है कि हाँ कहाँ पे समझाने की जरूरत आती है। मैं अपने जैसा समझ करके आप लोग लेके चलता हूँ कि मुझे क्या दिक्कत आई होगी उस समय। निम्नलिखित शब्दों में किसमें विसर्ग संधि है? तो विसर्ग कैसे जानेंगे? ध्यान देना, यहाँ पे व्यंजन है, त से च से होते हुए ज तक पहुंचा है। निह धन च भी आप किए हैं, निह धन विसर्ग संधि इसमें है, राजेंद्र में भी नहीं है, दुर्गम में भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ दूर के साथ था। यह निश्चल, आप याद रखना, यह इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सप्तर्षि महर्षि ब्रह्मर्षि देवर्षि सब अर वाले गुण संधि होते हैं। तो गुण संधि का नियम क्या कहता है कि जब अ या आ के बाद में यहाँ पर हम री लाएंगे तो क्या हो जाएगा, अर्र हो जाएगा। तो अ या आ जोड़ो तो सप्तर, अब यहाँ र कहाँ से लेके चले आए आप, र में अ तो हालांकि है, लेकिन र का कहाँ लेके जाओगे, र को उठा के, विसर्ग लेना नहीं है। सप्त बचा, सप्त धन ऋषि, त का अ ले करके अ के साथ री जोड़ोगे तो अर्र हो जाएगा, तो सप्तर्षि हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सप्तर्षि, सी करेक्ट हो जाएगा। गुण संधि जो लोग हमारे साथ पढ़े होंगे, हम आप लोगों को डिटेल पढ़ाए हैं और पूरा का पूरा चैनल पे इसी जगह पे उपलब्ध है आपके साथ में, आप उसको पूरा अच्छे से डिटेल वाला जरूर देखना। मैं मानता हूं कि मैं व्यंजन संधि अभी नहीं कराया हूं, लेकिन मैं व्यंजन संधि में बता दिया कि कल से ही 4 बजे के आसपास में या 4 बजे या 5 बजे, जब भी आप लोग बता दीजिए, एक टाइम फिक्स कर दीजिए, हम उसको व्यंजन संधि अलग से करवा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अभी यह चल रहा है, कंप्यूटर चलेगा, बहुत सारे सब्जेक्ट यहाँ पे भी चलेगा, इसमें प्रैक्टिस ज्यादा होता है, तो हम जिसको करा रहे थे उधर से करवा देंगे। लेकिन आप लोग जब पढ़ते रहोगे तब, नहीं पढ़ोगे तो गाओगे। कुछ लोग, बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, सर जी हमारा नोट्सवा पूरा करवा दीजिए, आधे पटका है, मैं दे दूंगा। वही बात है, जो पढ़ने वाले हैं खोज निकाल लेंगे, नहीं पढ़ने वाले घूमते रहेंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। ठीक, नेक्स्ट वाले में तपोवन में बताया ना, तपोवन मनोहर और अधोगति, इन सब में विसर्ग संधि है। सब में क्या है, यहाँ पे ओ देख करके और जौन लगाया गुण संधि, गया काम से। अगर गुण समझेगा तो स्वर संधि लगा देगा, स्वर संधि लगाते ही बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ट्रिपल स्टार लगाना बेटा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वागत में प्रयुक्त संधि क्या है? ऊ का व हो जाना ही यण संधि कहलाता है। ई को यण, सुधन आगत बराबर स्वागत, सुधन आगत बराबर स्वागत। अरे संधि पढ़ला, ध्यान देना, बताइए हमको क्या क्या किए हैं। अरे संधि पढ़ला, समास पढ़ला,
और कारक पढ़ल कि नहीं बताव तू का पढ़ल। अब संधि समास से अगर प्रश्न गलत होने लगे तो मान के चलो बेटा, जब यहीं से गलती करोगे तो यहीं से लोग आगे चले जाएंगे। ठीक, जब पहला दूसरा राउंड में जो आगे निकल गया वो आगे निकल गया, वो फिर रुकेगा नहीं, वो हमेशा आगे ही जाएगा। तो जब संधि समास कारक प्रत्यय जब यही सब जब सही कर रहोगे तब तो आगे रहोगे, और जब यहीं लपट गए तो लटक जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त दीर्घ संधि वाला कौन सा होगा? महर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि गुण संधि। ए गुण संधि, देवेंद्र, महेंद्र, सुरेंद्र, ये सब के सब गुण संधि। सूर्योदय, ये सब भी क्या हो जाएगा आपका? गुण संधि। दैत्य धन, अरे बाप रे बाप, दैत्यारी होना चाहिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर? दैत्यारी। क्या सूत्र है? अरे शब्द यहाँ पे क्या होना चाहिए? दैत्यारी। और दैत्यारी देखने से लगता है कि यहाँ पे इको एनर्जी वाला यण तो नहीं है, लेकिन नहीं है बाबू, दैत्य में अरि जुड़ा है, दैत्यारी बनेगा। क्या बनेगा? दैत्यारी। 51 नंबर के क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लेना, यह क्वेश्चन बहुत झमेला है, कई बार एग्जाम्पल आता है और लोग सोचते हैं कि इसमें य भी है, उसके आगे आधा वर्ण भी है और ये बन जाएगा। मैं इसीलिए कहता हूं कि थोड़ा सा ध्यान से ऐसा हमको चेक करना चाहिए कि कहीं यहाँ पे यण तो नहीं है, लेकिन नहीं यण नहीं है, इसको अच्छे से याद कर लेना। यह कई बार सस्पेंशन खड़ी कर देता है यण होने का, यण नहीं है इसमें, इस बात को एकदम अच्छे से नोट कर लेना। दैत्यारी में दीर्घ संधि है, इसको याद कर लेना, कई बार आता है, वाइवा में पूछ लेते हैं कभी कभी, तो जो लोग जहाँ जिस परीक्षा में वाइवा होता होगा उस समय। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, दैत्यारी। ठीक है, चलिए पवित्र में अव हुआ है, यहां ध्यान देना। अव कैसे बनता है? ए ओंग अय च, ए ओंग अय च, ए चो अय वा, अय अव आय आव। कैसे होता है मैं ये भी बताया हूं ना, एचो अयवा को समझाया हूं, जानते नहीं आप लोग? यहां देखिए, एचो अयवा या वह, ऐसा होता है सूत्र। एचो में एच प्रत्याहार है, क्या है? एच प्रत्याहार है। इसमें कौन कौन वर्ण आते हैं? 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन आते हैं? ए ओ अ औ, ये 4 वर्ण आते हैं। कह रहे हैं यही क्रम से अ य हो जाते हैं, य में से अ निकाल लेना है, य को हलंत कर देना, तो क्या हो जाएगा? अ य हो गया, य हलंत कर दिए, अ निकाले हैं, चुराई लो अ को, फिर अ से व को मिलाओ तो अ व में से आ को हटा लो तो क्या हो जाएगा? यहाँ से अ व में से आ निकाल लिए हैं, आ के साथ य लगाएंगे, य में से आ हटाओ, य हलंत कर देना, क्या हो जाएगा? आ य। यहां से क्या होगा? आपका आ बचा है, आ के साथ व मिलाओगे तो क्या हो जाएगा? आ व। ठीक है, यहां से विसर्ग वाले के साथ अ निकाल देना, क्या हो जाएगा? ए चो वा या वह, ए का अय, ओ का अव, अय का आय, औ का आव होता है। यह हो जाता है एचो अयवा या वह। अब बताओ पवित्र, पव अव बना है, मतलब पो से बना होगा। किससे बना होगा? पो से। पो में जब हम इत्र जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? पवित्र। ध्यान से थोड़ा देख लो, जब हम पो में इत्र जोड़ देंगे तो क्या होगा? पवित्र। इसका बन जाएगा प व, ये आगे जुड़ेगा तो इत्र। अब ये भी और डिटेल में देखना है तो थोड़ा सा दिखा ही देते हैं, मैं सोचता हूँ जल्दबाजी कर दूं, लेकिन हमको खुद ही अच्छा नहीं लगता है कि अब हो सकता है यहाँ पे मिस्टेक हो जाए समझने में। प को ओ को ऐसे कर लो, यहाँ लगा लो इत्र, ओ को करोगे तो अ य अ व में बदल जाएगा। यहाँ देखो किसमें बदला है? अव में। यहाँ क्या हो जाएगा? प, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा? आगे जो है वह क्या हो जाएगा? इत्र। यह ई व में लग जाएगा, अ प में लग जाएगा तो हो जाएगा प व में। देखो रस्व ई है इसलिए यहाँ पे छोटी ही की मात्रा लगी है, अगर वहां दीर्घ होता तो दीर्घ लगता। तो पवित्र में क्या हुआ? एचो अयवा या वह, अर्थात फलनवा संधि। कौन संधि हो जाएगा? अयादि संधि। हुआ कि नहीं? ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? देखो मैं थोड़ा, मेरी आदत है, मैं अपनी आदत से बाज नहीं जाता हूँ, एक एक चीज को जो जानता हूँ बताता हूँ, जो नहीं जानता हूँ नहीं बताता हूँ। वो मैं कह देता हूँ कि यहाँ पे चीज अभी सही नहीं लगा। ठीक, इत्यादि। इति धन आदि से इत्यादि बनेगा, इति धन आदि से। यह कैसे बनता है थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। इति धन आदि बराबर इत्यादि से बनेगा।
ये त को अलग करेंगे, ई को लाएंगे, यहाँ पर है आ, फिर है दी, और यह ई को यड़च सूत्र से ई बदल जाएगा य में, और य के बाद जब यह आ आएगा तो या पूरा हो जाएगा, तो बेचारा आधा रहेगा, ई वैसे ही चला आएगा नीचे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ई तो आधा, य में आ जुड़ गया तो हो जाएगा या, फिर हो जाएगा दी। अगर यही यहाँ पे लगा दोगे तो संधि में आता है इत्यादि, इस तरीके से। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक, तो हो जाएगा आपका डी वाला हो जाएगा। कौन सी संधि बनेगी यहाँ पर, ई का य हुआ है तो ई का य होना ई को यड़च कहलाता है, सूत्र लगेगा ई को यड़च से यण संधि हुआ है। अच्युतम केशवम, वाह 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 वाह, क्या बात है, निरर्थक। अभी पीछे आया था निश्चल, निरर्थक, यहाँ पे ध्यान देना निरर्थक है। अब यहाँ पे अगर समझ जाओगे तो समझ जाओगे, नहीं फिर यहाँ पर झमेला तो होना तय है। प्रश्न संख्या 94, उत्तर क्या बनाओगे, क्या बनाओगे? ये बात तो सही है कि अगर हम यहाँ पर निर के साथ में अर्थक जोड़ें तब क्या बनेगा, यह क्या संधि होगी, पहली बात। दूसरी बात है निरह के साथ तो बनेगा नहीं, निरा भी नहीं बनेगा। निर और नि ये दोनों में बात था, अगर हम निह के साथ जोड़ेंगे अर्थक तब संधि होगा, या फिर जब हम निर के साथ अर्थक जोड़ेंगे तब संधि होगा। अगर निर के साथ में, अगर निर के साथ में अगर हम जोड़ने की कोशिश करें, अगर हम निर में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सीधे अ जाएगा, र को संतृप्त कर देगा, अर्थात केवल वर्ण संयोग होगा, संधि होगा ही नहीं, निरर्थक बन जाएगा। वर्ण यहाँ केवल क्या हुआ, वर्ण संयोग हुआ है, वर्णों का केवल बस जाके जुड़ाव हो गया, संधि मतलब विकृति नहीं हुई है। विकृति कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, यह विसर्ग से सकार, सकार से उत्त, उत्त से रुत्व, रुत्व के र में जाएगा, तब यही र जो बचा रहेगा और निरर्थक बन जाएगा, अर्थात उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा। ये कई जगहों पे जहाँ पे निह और निर वाला लफड़ा आ रहा है वहां पर इस चीज को देखना अनिवार्य है कि क्या संधि पहले बन पा रही है या नहीं। अगर आप उसको देख पा रहे हैं उत्तर सही करके आओगे, नहीं देख पाओगे तो कहीं न कहीं वो गलती हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। अभी नरेशः, धरेशः, सुरेशः, महेशः सभी में ईशः होता है, मतलब अर्थात ईश होगा, यह वाला दोनों में से कोई एक होगा, यह दोनों तो गलत हैं। अब धर धन ईश होंगे या धरा धन ईश होंगे? प्रश्न संख्या 95 क्या करना चाहोगे, धरा पृथ्वी होती है, धरा धन इससे क्या हो जाएगा, धरिस। ठीक है, आई बात समझ में? अरे कुछ लोग उसी में लग रहे हैं, दुनिया भर का प्लस माइनस करने बड़ा कोशिश करते हैं आप लोग। यही आप लोगों का कोशिश देख कर करके अंदर थोड़ा लगता है कि हाँ और चीज बता के चले। आप लोग कोशिश जो करते हो, जो उत्तर वगैरह देते हो ना, तो अंदर से लगता नहीं पढ़ रहे हो, वास्तव में एक एक्टिव श्रोता हो, जब एक्टिव लर्नर हो, जब एक्टिव रहते हो तब पढ़ाने में सही लगता है। और कम से कम हम बताए थे कि 1 लाइक कर देना और 2 शेयर जरूर कर देना। ठीक, 1 लाइक और कम से कम 2 शेयर। निराशा का सही, हाँ यहाँ पे आप बता सकते हो कि क्या लगाओगे। अब बताओ यहाँ निह लगाओगे या निर, फिलहाल है ये सब दोनों को तो हटा ही दो, ये सब तो दोनों केवल बस 4 ऑप्शन बनाने के लिए आ रहा था। मूल बात तो यही केवल 2 में है कि अब हम निर के साथ लगाएंगे या निह के साथ। निर के साथ लगाएंगे तो केवल आ आएगा, र को पूरा कर देगा, रा हो जाएगा, र जैसे हम लगते हैं ना, र आ बराबर रा। केवल यहाँ कोई विकार हुआ नहीं हुआ, तो निराशा में जब जुड़ेंगे इस तरीके से तो कोई विकार नहीं होगा। तो क्या होना चाहिए, निह धन आशा बराबर निराशा। हम जो यह वाला तरकीब बता रहे हैं कि संधि होगा, विकृति होगा, नहीं होगा, इससे आपको छांटने में बड़ी आसानी होगी। जब कभी आपके सामने प्रश्न आएगा तो आप उसको समझ पाओगे कि हाँ क्यों यहाँ पर यह वाला सही होगा, क्यों यहाँ पे यह सही नहीं है। नहीं, सजाने दीजिए, उनका हमारे साथ अगाढ़ प्रेम है। इंडिया के साथ अगर इंग्लैंड का कोई रिश्ता है तो इन्हीं के द्वारा है। दिगंबर में प्रयुक्त संधि है, दिगंबर में आपको पता है दिक धन अंबर बनेगा और क का ग हो जाना, क्या है यह, व्यंजन संधि। जब पहले व्यंजन हो बाद में स्वर या व्यंजन हो तो कौन सा हो जाता है आपका, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि हो गया। सभी लोग उत्तर नहीं कर रहे हैं, और जौन लोग उत्तर नहीं कर रहे हैं परीक्षा में यही लोग रोई के आते हैं, यही लोग रोई के आते हैं। हई वाले को याद रख लेना बाबू, कहे थे कल की याद रख लेना, इसको तो याद रख लेना। निम्नलिखित शब्दों में किसमें स्वर संधि है? फिलहाल स्वर हमको जानना है। तो स्वर में यहाँ देखो विसर्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ओ वाला आया है, तपो गुण न अधो गुण, तपो गुण अधो गति,
तपो भूमि, ये सब अगर है तो विसर्ग संधि वाला है, इसको ध्यान देना। यहाँ गुण नहीं है, गलती से गुण संधि हो जाता है ओ देख कर करके। तो इस सदाचार वाले में भी नहीं है, सत धन आचार त का द हुआ है, भी नहीं हुआ है। अतएव विसर्ग संधि आप लोग कल ही देखे थे, र लोप संधि या विसर्ग लोप संधि, सॉरी विसर्ग लोप संधि पढ़े थे, ये भी नहीं है। आप रजनी धन ईश रजनीश, यहाँ पे दीर्घ संधि हुआ है, यह बात आपका करेक्ट है, बी करेक्ट हो गया। चलो यही भांति हम लोग कहाँ पहुंच गए, शतक तक। प्रत्युपकार का क्या होगा, तो प्रतिधन उपकार, यह क्वेश्चन आज ही आया था। प्रत्युपकार बनेगा, कैसे बना है थोड़ा इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि यह ज्यादा बार उछल रहा है आने के लिए। तो त अलग कर दो, इसमें से रस्व ई आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा उपकार, और यहाँ पर प्र तो आपका था ही। ई के बाद उ आया है, तो यहाँ पे ई के बाद अगर कोई स्वर आए तो ई को कहता है कि हम ई का य में, उ का व में, री का र में, री को ल में बदल देते हैं। अब इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रत य हो गया, यहाँ पे हो जाएगा उपकार। यहाँ पर एक स्थान एकादेश हो रहा है, ठीक है, एक के स्थान पर एक, यह उ वैसे ही है, यह उ यस इस य पे लगेगा तो रस्व है, तो इसलिए रस्व की मात्रा आएगी, अर्थात प्रत्यु ऐसे बनेगा, प्रत्युपकार। क्या बन जाएगा, प्रत्युपकार। तो क्या होगा, प्रत्युपकार, प्रत्युपकार 99 हो गया। और 100 वाला क्वेश्चन चाहे जो हो उसको आप लोग करोगे, हम नहीं बताएंगे। अच्छा, एक दो दिन में, 2 दिन से आप लोगों को जो है वो नहीं मिला होगा, क्विज नहीं मिला होगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। क्विज टाइपिंग नहीं हो पाई थी, टाइपिंग करना पड़ता उसका। आज जो है क्विज आप लोगों को देखने को मिलेगा, सभी लोग क्विज को जरूर करते रहिएगा। और नेक्स्ट आगामी जो क्लास हैं, हाँ, सभी जो आगामी जो क्लास हैं उस पर आप लोग लगे रहिएगा, और जो भी क्लासेस आप लोगों को मिल रही हैं सब करते रहिएगा। रही बात जो हमसे हो पाएगा, जो हम कह दिए हो तो करेंगे ही करेंगे। अब आज का जो यह महापर्व है यह बीत जा रहा है, कल से फिर वो भी क्लासेस मिलेगा। गाय का आय से आय बनाए हैं, बहुत अच्छा, गाय, ठीक है ना, गाय, अच्छा दुश्मन के चढ़ के, तो गाय से बनेगा कैसे, आप देखिए, ए ओ अ औ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए का बनेगा अय, ओ का होगा अव, अय का बनेगा आय, और औ का बनेगा आव। तो ए ओंग अय औ आप देखोगे उसमें जब लगाओगे तो आएगा एच प्रत्याहार है, अयादि संधि में, ए का अय, ओ का औ, अय का आय, यहाँ अ, यहाँ आय है, आय होने का मतलब अय वाला बना होगा। तो अय कहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, और ये दोनों काट दो। इसके बाद स्वर चाहिए, तो यहाँ एक क्या है, व्यंजन है, इसको भी काट दो, क्या बच जाएगा, बी करेक्ट हो गया। बहुत ही अच्छा, आप लोग बहुत ही बढ़िया आप लोगों ने उत्तर किया। और सबसे अच्छी बात है कि आप लोग संधि लग रहा है पढ़े हैं, संधि पर कुछ बिल्कुल, हाँ, और संधि को जो है आप लोग अच्छे से समझते चलें, पढ़ते चलें। बढ़िया प्रश्न है, गायकः नायकः जो भी है ये सब बढ़िया प्रश्न है, और इन सभी सारे प्रश्नों पे आप लोग अपना उत्तर जरूर दीजिएगा। और नेक्स्ट वाली जब भी अब डिटेल क्लास हम करते रहेंगे, ठीक। अच्छा, एक बार हमको बता दो कि जो अब हम नेक्स्ट क्लास जो स्टार्ट करेंगे डिटेल वाली, उसमें हम संधि को स्वर संधि से पढ़ाएंगे या व्यंजन संधि से, क्योंकि स्वर संधि को पढ़ाने में खुद ही देखो 2-3 दिन लगा था ना, और हम लोग एक एक करते करते स्वर संधि को कंप्लीट कर लिए थे कि नहीं किए थे। अगर नहीं किए होंगे तो पढ़ा देंगे, कर लिए होंगे तो सीधे हम लोग व्यंजन संधि से प्रारंभ करेंगे, ठीक। अब आप लोग बताते चलना। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम रामनारायणम जानकी वल्लभम। चलो सबका थोड़ा नाम गांव ले लेते हैं कि कौन कौन कहाँ कहाँ से आया है। शिवा खान है, मनीषा हैं, रवि हैं, सवितानंद गुरुजी हैं, फुस हो गया सवितानंद जी, अजय कुमार भी हो गए, ठीक है, अजय कुमार हैं। और कौन कौन हैं, दुश्मनों पर हाँ बिल्कुल चला लेना भाई, चला लेना, क्योंकि नल्ला पाकिस्तान तो दुश्मन है नहीं, वो तो मित्र है। सभी दोस्तों का जो है अपेक्षित है, बहुत अच्छा। हाँ, यण है, प्रत्युपकार हो गया, बहुत अच्छा। सभी लोग, अजय कुमार, शिवा, मनीषा, सवितानंद जी, वीणा और अजय, शिवा खान और अभिषेक राजपूत, और कौन है, जितने भी सभी लोग हैं, सभी लोग को भाई ढेर सारी, कल के रिजल्ट में अच्छे रिजल्ट सबके आए होंगे, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। बधाई हो सभी लोगों को, हम ऐसा उम्मीद करते हैं सभी लोग जो है पार हो गए होंगे। हालांकि इस बार जो है उसमें
नंबर कम लोग स्कोर कर पाए हैं। ये ऑनलाइन की वजह से हो सकता है, किसी का समय कॉम्बिनेशन, बार बार क्वेश्चन ऊपर नीचे इधर उधर करने, या फिर बहुत सारे लोग जो है कंप्यूटर के साथ में इतना ज़्यादा फेमिलियर नहीं होते। हम लोग खुद ही जब पेन मिलता तो थोड़ा सा आराम हो जाता है, पेन उसके साथ अटैच नहीं रहती है, तो थोड़ी बहुत दिक्कत लगी रहती है सभी के साथ में। लेकिन इस बार मार्क्स लोगों के थोड़े कम प्राप्त किए हैं लोग। इस बार 130, 128, 135, 125 वालों की संख्या कम दिख रही है। और पास जो लोग हो गए हैं अच्छी बात है। जो लोग नहीं पास हुए हैं वो लोग आगामी परीक्षाओं के लिए थोड़ा मन से लगाएं। जो लोग मन से लगे हैं वो लोग पार तो जरूर ही हो गए हैं। और जो लोग केवल बस कभी आए कभी नहीं आए, कभी आए कभी नहीं आए, तो वो भी दिक्कत है। गुनगुनाना अच्छा लगा हरिश्चंद्र जी को। आपका गुरुजी काहे कम हो गया? आप जब बुलडोजर पे ध्यान लगाओगे तो 8 नंबर उधर से इधर चला ही गया होगा। फिलहाल राष्ट्र के नाम, देश के नाम, कोई बात नहीं। चलिए, हाँ 500 गए हैं, यही बहुत है। नहीं, इतने से कुछ नहीं होगा। तैयारी आगे भी करिए, और आगे की बहुत सारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, और आप लोग जो है मेहनत करेंगे निश्चित तरीके से ज़्यादा होगा। और अब ये बात पक्का हो गया कि सुपर टेट की तैयारी सभी लोग कीजिए। जो लोग अभी तक ये सोच रहे थे कि हम सुपर टेट की तैयारी नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तो फिर अब उनको सुपर टेट तैयारी तो करना ही पड़ेगा। अब जो लोगों को यह उम्मीद लगी थी कि हो सकता है कि गवर्नमेंट चेंज होगा तो हमको सुपर टेट नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्टली हो जाएगा, ये सब सारी बातें फर्जी। सभी लोग पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, और मेहनत थोड़ा बढ़ा दीजिए, क्योंकि इस बार कंपटीशन थोड़ी हाई होने वाली है। जो भी सीट आ रही है 17,000, 18,000, 50,000, 60,000 जो भी है, वो आप लोगों के मतलब आवश्यकता पर निर्भर करेगा कि कितना सीट आ रही है। मन से ले लेंगे तो ज़्यादा रहेगा, तो थोड़ी कम दिक्कत रहेगी। लेकिन अगर कितना भी रहे, फाइट बहुत तगड़ा होगा, तो आप लोग करिए। अरे अब ऐसा ना बोलिए, छोड़िए, हटाइए, जो हो गया हो गया, ठीक है ना। तो कि तेरा मेरा साथ है पुराना 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 पुराना, तुम अबर संस्कृत नहीं पढ़े तो देना पेपर दोबारा, पढ़ लिए तो पार हो। आपकी क्लास बेस्ट है, बढ़िया। चल, धन्यवाद, बहुत अच्छा। सभी क्लासेस को ध्रुवराज भी देखिए, लापरवाही जो लोग करते हैं, धीरे धीरे, अभी नहीं तभी नहीं, धीरे धीरे करते करते पढ़ लीजिए। और आप लोग पता होगा कि जब डिटेल वगैरह हम पढ़ाते हैं तो उसमें हम किसी चीज़ को स्किप नहीं करते हैं, थोड़ा स्लो चलते हैं, ये हम मान सकते हैं। लेकिन इतना भी स्लो नहीं होता जितना कि, मतलब वही बात हुआ कि केवल एकदम स्लो। कंटिन्यू हम पढ़ने पे बोलते हैं। जब कभी जबकि संस्कृत वाले क्लास में बहुत सारी कथाओं को, कहानियों को सुनाते वक्त में रुक जाना होता है, बहुत सारी कहानियों को बताना होता है, वो सब अभी नहीं करते हैं। आगे अभी हम जो है, कुछ लोग टीजीटी के लिए बार बार संपर्क कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। टीजीटी के लिए देखिए बहुत सारे लोग, बहुत ज़्यादा लोग तो हैं नहीं, सॉरी, टीजीटी के लिए तो क्लास अभी आगे हम कुछ देंगे, पीजीटी के लिए थोड़ा सा कम होगा। कल जो सुनाए थे वो तो दूसरा था ना, वो किसी पेपर में था, अभी तो याद नहीं है, वो वाला पेपर में था। हमको चूंकि लाइन याद नहीं, लेकिन वो अच्छा लाइन था, ठीक। हाँ, कुछ लाइन और सुना सकते हैं। देखें, पुराना सुराना घिसा पीटा जो आप लोग पढ़े हैं, आयुष्मान भव, दिग्विजयी भव, चिरंजीवी कीर्तिमान भव। अब हम थोड़ा इस पे काम करेंगे, बहुत सारा वर्क हो जाता है, दिमाग भी आप लोगों की तरह जो है इधर त्योहार में लगा था, इसलिए नहीं कर पाए। और एक जो उस दिन पहले, जो बहुत पहले सुनाए थे, उसी को सुन लीजिए, बहुत अच्छा है ना, उसको भी नहीं सुनाएंगे। हमको तो केवल भरोसा बजरंग बली का, हमको तो केवल भरोसा बजरंग बली का। गदाधारी हनुमान बल बुद्धि के निधान, दयावान रोग नसिह कली का, बजरंग बली का। रूप एक है वाला सुना दे हैं, कि सभी जन एक हैं, यही वाला रूप एक है, मतलब रूप एक है। एक देश है, एक वेश है, एक हमारा नाम, ये नहीं, अच्छा, एक हमको लगता है यहाँ तक आप कह रहे हैं वही, कि हर देश में तू, हर वेश में तू,
तेरे नाम अनेक तू एक ही है। यही वाला सुना देना। चलिए यही वाला सुना करके फिर सेशन को हम रोकेंगे ना। बहुत अच्छा है, आप लोग इस वाले को सुनिएगा। हम थोड़ी सी इसको रिकॉर्डिंग कर लें अलग से। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरी रंग भूमि यह विश्वधरा, सब खेल में मेल में तू ही। नहीं बन रहा है जी, बन ही नहीं रहा है। हाँ नहीं बन रहा है, छोड़ो अभी नहीं बता पाएंगे। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हाँ आ गया अब। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरी रंग भूमि यह विश्वधरा, सब खेल में मेल में तू ही है। सागर से उठा बादल बन के, बादल से फूटा जल हो करके, फिर नहर बनी नदियाँ गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। हर तेरी रंग भूमि यह विश्वधरा, सब खेल में मेल में तू ही है। चींटी से अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया। कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तू एक ही है। तेरी रंग भूमि यह विश्वधरा, सब खेल में मेल में तू ही है। यह दिव्य दिखाया है जिसने, वह है सद्गुरु की पूर्ण दया। तकड़ा कहे और कोई न दिखा, बस में और तू सब एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरी रंग भूमि यह विश्वधरा, सब खेल में मेल में तू ही है। सब खेल में मेल में तू ही है। आज नहीं हो पाया, आज लह नहीं रहा है। चलो ठीक से आगे वाला किसी दिन बता देंगे। अभी के लिए बस इतना ही। चले आगे चलते हैं। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सानन्दमानन्दवने वसन्तम्, आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम्, वाराणसीनाथं नाथ नाथं, श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। गणित और विज्ञान पे काम हो रहा है। बिल्कुल आप लोग अगर रिक्वायरमेंट इतना डालोगे तो गणित और विज्ञान की क्लासेस चलाएंगे और बहुत अच्छे से दमदार चलाएंगे। समस्या यही होती है, गणित और विज्ञान को आप लोग जो है प्रमोट नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो। जरूर करेंगे, अगर आप लोग उसको शेयर और वो सब करोगे तो पक्का करेंगे। गणित और विज्ञान दोनों चलेगा क्लास। जो पेपर 2 वालों के लिए फंसा है मैटर वो जरूर हम सॉल्व कर देंगे।